नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से थिंक टैंक ट्यूटोरियल्स में। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। कुछ ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो बहुत ज्यादा न्यूज में रही हैं और उनसे क्वेश्चन बनने की बहुत ज्यादा क्या है, प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो आपका कोई भी टाइम वेस्ट किए बिना हम सीधा जंप करते हैं अपने डिस्कशन पे। और इस लाइन में पहला टॉपिक रहेगा एससीओ समिट 2024। अब इसमें आपको केवल समिट के बारे में जानना जरूरी नहीं है, ये तो आप जानोगे समिट में क्या हुआ कैसे हुआ। आपको एससीओ के बारे में अगला पिछला सब जानना बहुत जरूरी है। व्हाट इज एससीओ, हु आर द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ एससीओ, व्हाट इज द रेशनल बिहाइंड द फाउंडिंग ऑफ एससीओ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, फिर हम डिस्कस करेंगे ब्रिक्स के बारे में। ये दो ऐसे मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अभी बहुत ज्यादा न्यूज में रहे हैं। ठीक है, आपको पता होगा ब्रिक्स की समिट भी हुई है, कहां हुई है, कौन सी समिट हुई है। अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में क्या करिए, कमेंट कर दीजिए, वरना हम तो डिस्कस अभी करने ही वाले हैं। ठीक है, एससीओ समिट हुई है अभी, आपने देखा होगा बहुत न्यूज में था इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट को लेके। उसको भी देखेंगे क्या सच में वो डिस्कशंस हुए हैं या फिर बस रूमर्स थे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि क्वेश्चंस देखिए आते कैसे हैं। देखिए कोई भी टॉपिक पढ़िए, यूपीएससी में स्टेट पीसीएस में पढ़ने को बहुत कुछ है बच्चा, और टाइम की रहती है कमी। आपको हमेशा क्या करना है, इनपुट राइटिंग के लिए माफी, इनपुट आउटपुट एनालिसिस जरूर करना है कि मैं किसी टॉपिक को अगर इनपुट दे रहा हूं, मान लीजिए आप एक टॉपिक को लेकर 2 दिन 3 दिन वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या उससे आउटपुट इतना है ना। टाइम को अपने क्या करना है, यूटिलाइज सही से करना है। ठीक है, तो यहां पे आप देख लो इनपुट आउटपुट रेशियो करके कि भाई अपने 30 से 40 मिनट आप यहां पे दोगे इस टॉपिक को, तो क्या ये टॉपिक उस लायक है भी। चलिए, तो पीवाईक्यूज बना रहे, यूपीएससी के पीवाईक्यूज है। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है, आपको ऑर्गेनाइजेशंस के नाम दे देगा, ने पूछ लेगा इंडिया इज अ मेंबर ऑफ विच ऑफ द अबव, 1 and 2 ओनली, 3 ओनली, 2 and 3, 1 2 3। अब देखिए इसमें आपको, अगर आपने ये कहीं ना कहीं न्यूज में रहा होगा, अगर आपने इसके बारे में पढ़ा है, ठीक है, तो ही आप आंसर कर पाओगे। बिकॉज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आप पढ़ोगे, आपको ये जरूर जानना है उसमें कि इंडिया इसका मेंबर है या नहीं है, पहले था, छोड़ दिया, या फिर बनने वाला है, बात चल रही है, सब पता होना चाहिए आपको इंडिया के पर्सपेक्टिव से खास कर। ठीक, ये क्वेश्चन देखिए और देखिए, द टर्म रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप ऑफन अपीयर्स इन द न्यूज। ठीक है, ये किसके कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, ये आंसर इसका। इन सभी के आंसर सब क्या करिए, कमेंट सेक्शन में दीजिए। ठीक, समझ गए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, आपने देख लिया सैंपल। अब चलिए मैं आपको क्वेश्चंस के साथ क्या कराऊंगा, सॉल्व कराऊंगा। क्वेश्चंस बनाकर लाया हूं मैं यूपीएससी लेवल के, वो भी देखेंगे। पहले समझते हैं सारी बात। द 23rd मीटिंग ऑफ द एससीओ काउंसिल ऑफ Heads of Government was held on October 16, 2024 in इस्लामाबाद, पाकिस्तान। याद कर लीजिए, लोकेशन याद कर लीजिए और 23rd याद कर लीजिए। ठीक है, 23rd मीटिंग है, कब हुई, अक्टूबर 16, 2024, कहां, इस्लामाबाद, पाकिस्तान में। ठीक है, इंडिया ने पार्टिसिपेट करा, जी हां पार्टिसिपेट करा। इसीलिए ये क्या समिट और भी इंपॉर्टेंट बन जाती है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। क्यों, it was a historic visit. External Affairs Minister S. Jaishankar, External Affairs Minister Jaishankar led the Indian delegation at the summit. It is the first visit by an Indian foreign minister to Pakistan in 9 years. That is why it's a historic summit, and that is why it becomes very important for your examination. Okay, ठीक है। चलिए, ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे क्या कर दूंगा, आपको अवेलेबल करवा दूंगा। जिसने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा और सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए करंट अफेयर्स से रिलेटेड नेशनल इंटरनेशनल ऐसी वीडियोस लेकर आते रहेंगे। हम ऑलरेडी 1 नेशन 1 इलेक्शन पर और इंडिया कनाडा कॉन्फ्लिक्ट पर एक डिटेल्ड वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। जिसने नहीं देखा है वो जाकर देख सकता है। ठीक है, की पॉइंट्स क्या है, मैं पूरा रिटेल करूंगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। मैं आपको ऊपर से क्या ओवरव्यू दे देता हूं। देखिए, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने मल्टीलेटरलिज्म में रिफॉर्म्स की बात करी है। पिछले वीडियो में हमने देखा था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल
इंडिया इसमें रिफॉर्म्स, नॉट ओनली इंडिया, जितने भी डेवलपिंग लीडिंग नेशंस हैं वो इसमें क्या रिफॉर्म चाहते हैं। ठीक है, आपको पता होगा इंडिया की बात किस पे चल रही है, परमानेंट सीट के लिए इंडिया क्या कर रहा है, एडवोकेसी कर रहा है। ठीक है, इंडिया परमानेंट सीट चाहता है और भी रिफॉर्म्स चाहता है। ठीक है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस की क्रेडिबिलिटी और उसकी फंक्शनिंग क्या है, डाउटफुल रही है पिछले टाइम्स में। ठीक है, आप कोई भी कॉन्टेक्स्ट उठा के देख लीजिए, रशिया यूक्रेन उठा के देख लीजिए, उसी का आपको लाइव एग्जांपल दिख जाएगा। तो फिर से जयशंकर ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में क्या करा है, रिफॉर्म्स की मांग करी है। ठीक, अब देखिए बोला है कि 3 की चैलेंजेस, टेररिज्म, सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म, इनके खिलाफ आवाज उठाने के लिए कहा है जयशंकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता नहीं आपको मेंस में किस तरीके से ये काम आ जाए। ठीक है, डायरेक्ट एससीओ पे तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इंडिया के मल्टीलेटरल किस पे ऑब्जेक्टिव्स पे क्वेश्चन पूछ लेगा, इंडिया की इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी पे क्वेश्चन पूछ लेगा, विद इन रिलेशन टू मल्टीलेटरलिज्म। तो आप इन सबको कोट कर सकते हैं। इस लिहाज से ये जितनी भी समिट्स होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इनसे आपको पोर्टेबल्स मिलते हैं। तो ओवरव्यू जरूर लिया करिए। ठीक है, जयशंकर हाईलाइटेड इंडिया सपोर्ट फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, आपको पता होगा इंडिया ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है, इंडिया पायनियर है फ्रांस के साथ उसका। ठीक, आज इसकी मेंबरशिप 100+ जा चुकी है। ठीक है, तो क्या है, इंडिया का सपोर्ट जो है रीजनल कोऑपरेशन के लिए, उसको हाईलाइट किया जयशंकर ने। ठीक है, उसके अलावा मिशन लाइफ भी, ठीक है, एक लाइफस्टाइल बेटरमेंट का मिशन है, मिशन लाइफ। ठीक, उसका भी नाम यहां पर आया है। इंडिया रिमेन द ओनली नेशन विच डिड नॉट एंडोर्स चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है कुछ साल पहले, क्योंकि ये न्यूज में था। अब ये फिर से न्यूज में है। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा न्यूज में है। क्यों? बिकॉज एससीओ के जितने भी मेंबर्स हैं सबने चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या करा है, एंडोर्स किया है। ओनली इंडिया रिमेन्ड द वन जिसने इसको एंडोर्स नहीं करा है। क्यों नहीं करा है, आइए जानते हैं। आपने बहुत सी क्या नाम है जगह ये सुना होगा चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, लेकिन इसके आसपास लोगों को क्या है, क्लैरिटी अक्सर नहीं होती। तो आइए मैं आपको क्लैरिटी की तरफ ले चलता हूं इस टॉपिक पर, आप पूरा समझ जाएंगे इस टॉपिक के बारे में। ठीक है, देखिए चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, हम लोग उसको BRI बोलेंगे। ठीक है, चाइना का जो BRI है वो एक क्या है, वो एक इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट है। ठीक है, उसमें क्या होने वाला है, उसमें आप समझ लीजिए हाईवेज से लेके पाइपलाइंस से लेके पोर्ट्स से लेके वाटरवेज, इंडस्ट्रीज, प्लांट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड चीजें हैं वो सब, मतलब ये एक अम्ब्रेला प्रोजेक्ट है। ठीक है, और खास बात क्या है, ये इसका जो रीजन है, जो इसका ज्योग्राफिकल एक्सटेंट है, वो चाइना में ही क्या है, कन्फाइंड नहीं है। आपको मैं मैप के जरिए सिखाता हूं चाइना। अभी हम आएंगे इस पे वापस, जो पूरा हमने देखा था पहले ये देख लेते। देखिए यहां पे चाइना, ये क्या है आपका, ये हो गया चाइना वाला रीजन। ठीक है, तो चाइना ने क्या करा है, इसको 2 कंपोनेंट में क्या करा है, डिवाइड करा है। पहला तो आपने सिल्क रूट के बारे में सुना होगा, एंशिएंट सिल्क रूट। तो चाइना ने क्या करा है, उसको रिवैम्प, उसको पुनर्जागरण, उसको फिर से रीस्ट्रक्चराइज करने की बात करी है। और दूसरा क्या है, वाटरवेज। ठीक है, अब देखते हैं दोनों। देखिए चाइना एक रोड की बात करता है, चाइना कनेक्टिविटी की बात करता है। कैसे, एशिया से, सेंट्रल एशिया से मिडिल ईस्ट होते हुए किधर, सीधा यूरोप की कनेक्टिविटी। ठीक है, मतलब चाइना एक ऐसी रोड और ऐसे कनेक्टिंग रीजन बनाना चाहता है, कनेक्टिंग क्या बनाना चाहता है, रूट बनाना चाहता है, जिससे कि उसको डायरेक्ट एक्सेस मिल सके किसका, मिडिल ईस्ट और यूरोपियन मार्केट का। ठीक है, अब इसमें चाइना कर क्या रहा है, चाइना इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है इसके थ्रू। ठीक, कैसे, अभी जानेंगे। पाकिस्तान में चाइना का इन्वेस्टमेंट है जो बहुत बहुत न्यूज में है, बहुत ज्यादा न्यूज में है, वो भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, और दूसरा कंपोनेंट क्या है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो वाटर के थ्रू कनेक्टिविटी भी चाइना कर रहा है। आपको पता होगा, देखिए चाइना को ना, ये रहा आपका इंडियन ओशियन। ठीक, इंडियन ओशियन पे इंडिया का डोमिनेंस है, ये सबको पता है। बात क्या है, छिपी नहीं है। ठीक है, ये बात छिपी नहीं है। चाइना को ट्रेड के लिए मलक्का स्ट्रेट क्रॉस करना पड़ता है। ठीक है, दिस इज द, अभी के लिए दिस इज द शॉर्टेस्ट रूट
to get access to European markets as well as Middle Eastern market and African markets. ठीक, and this route is heavily dominated by India. This route is heavily dominated by India. ठीक, तो चाइना क्या कर रहा है? चाइना ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रहा है. चाइना ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रहा है. आपको पता होगा बांग्लादेश में एक मोंगला पोर्ट है, चाइना ने उसमें भी इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं. फिर उसके बाद बहुत न्यूज में था श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट. चाइना ने क्या करा है? श्रीलंका को इन्वेस्टमेंट्स के लिए लोन दिए थे. क्या श्रीलंका उसको रीपे नहीं कर पाया? तो हम्बनटोटा पोर्ट 99 इयर्स की लीज पर किसको चला गया है? चाइना को. उसके बाद पाकिस्तान में यहां ग्वादर पोर्ट चाइना डेवलप कर रहा है. ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स है पाकिस्तान में, अभी जानेंगे. ठीक, तो ये क्या कर रहा है? ये ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहा है. ये ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहा है. क्या करे? जिससे कि इंडियन ओशियन पे जो इंडिया की डोमिनेंस है उसको ये काउंटर कर पाए और अपने लिए ऑल्टरनेटिव रूट्स कनेक्टिविटी के लिए ढूंढ पाए. कहा? बाई लैंड एंड बाई सी बोथ. आप समझ रहे हो? ये है चाइना का क्या? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पूरा. ठीक है, आप इसमें देखिए है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. इरेजर ले लेता हूं मैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनिएगा इसको. क्या हो गया भाई? चलिए, वाह, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा. चाइना का जो ये ईस्टर्न रीजन है जहां पे उसकी कैपिटल और बाकी भी इंपॉर्टेंट क्या नाम है सिटीज हैं, वो बहुत ही हेविली पॉपुलेटेड है और बहुत ही क्या है, बहुत ही डेवलप्ड भी है. पर चाइना का जो ये वेस्टर्न रीजन है ना, ये माउंटेनियस रीजन है और ये कंपैरेटिवली काफी लेस डेवलप्ड है. तो यहाँ पे बहुत ही क्या है, रेबेलियस पॉपुलेशन रहती है. ठीक है, बहुत ही रेबेलियस पॉपुलेशन रहती है. तो चाइना अपने इसको भी डेवलप करना चाह रहा है. तो चाइना ने किया क्या है, ये जो वेस्टर्न रीजन आप देख रहे हैं पूरा, एक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात हुई है. किसकी? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर. इस कॉरिडोर में क्या होगा? सीपीईसी बोलेंगे इसे हम लोग. इसमें चाइना जिंगजियान प्रोविंस से अपने एक सड़क निकाल रहा है जो डायरेक्ट कनेक्ट करेगा किसको? ग्वादर पोर्ट, जो ही बताया था ना. ठीक है, ग्वादर पोर्ट को. अब इसमें चाइना क्या कर रहा है? चाइना ये क्यों कर रहा है? एक सड़क यहां से निकालेगा, इसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स करे हैं चाइना ने. ठीक है, अब ये जो सीपीईसी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये कहां से होकर निकल रहा है? ये पीओके से होकर निकल रहा है. दैट इज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर. एंड यू नो व्हाट, ऑब्वियसली यू नो दैट पीओके इज दैट इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया. हम इसे क्या करते हैं? अपना पार्ट मानते ही नहीं है, ये हमारा ही पार्ट है. दैट इज इलीगली ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान. अभी इसका नाम क्या है? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर. अब जो चाइना का ये सीपीईसी कॉरिडोर है, ये इंडिया के पीओके से होकर गुजर रहा है. देखो इंडिया को प्रॉब्लम क्यों है, हमने बताया ना, इंडिया ने अभी क्या बीआरआई इनिशिएटिव चाइना का एंडोर्स नहीं करा है. दिस इज द रीजन. इंडिया बोल रहा है ये हमारी सोवरेनिटी के, किसके? टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी के खिलाफ है. आप करो अपना, कोई दिक्कत नहीं है. चाइना पाकिस्तान का किसी चीज में कोलैबोरेशन हो रहा है, कोऑर्डिनेशन हो रहा है, करो. बट द प्रॉब्लम इज योर कॉरिडोर इज पासिंग थ्रू आर टेरिटोरियल लैंड. दैट इज द प्रॉब्लम. ठीक है, तो ये सीपीसी. अब इसमें क्या है? चाइना क्या एम करता है? डायरेक्ट कनेक्टिविटी लेगा, ये सब स्किप करेगा. ग्वादर पोर्ट डेवलप कर रहा है, सीधा कनेक्टिविटी टू मिडिल ईस्ट एंड यूरोप. समझ पा रहे हो कितना बड़ा डिस्टेंस? कॉस्ट तो कट होगा ही होगा, और इंडियन ओशन पे जो क्या है डोमिनेंस है इंडिया का, उसको भी काउंटर कर पाएगा वो. ठीक है, और क्या आप समझो केवल ग्वादर पोर्ट ही नहीं डेवलप कर रहा है, यहां पे बहुत सारे मिलियंस बिलियंस में इन्वेस्टमेंट्स हैं, कई सारे इंडस्ट्रियल प्लांट्स हैं, कई हाईवेज हैं, कई क्या है, कई इलेक्ट्रिसिटी के प्लांट्स हैं, कई ब्रिजेस हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है. और पाकिस्तान को क्या होगा? पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालत आप जानते हैं, उसको चाइना से क्या मिल रहा है? इन्वेस्टमेंट्स मिल रहा है. ठीक है, उसकी क्या होगी? उसकी भी कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी. तो दिस इज सीपीईसी एंड सीपीईसी इज अ पार्ट ऑफ बीआरआई. अंडरस्टूड? दिस इज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एंड चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इन शॉर्ट फॉर यू. जितना आपको जरूरत है उतना ही. ठीक है, अब देख लेते हैं एक बार. हाँ, यहीं पे
ठीक। इट एम्स टू लिंक साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, गल्फ रीजन, अफ्रीका एंड यूरोप विद अ नेटवर्क ऑफ लैंड एंड सी रूट्स, जो अभी हमने देखा। ठीक। इट इंक्लूड्स सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। CP is a 3000 kilometer project linking China's Xinjiang region with Pakistan's ग्वादर पोर्ट। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ग्वादर पोर्ट जो है पाकिस्तान के कौन से प्रोविंस में पड़ता है। जैसे हमारे यहाँ स्टेट्स होते हैं ना, ऐसे जो नॉमेनक्लेचर उनके यहाँ जो होता है पाकिस्तान का, दैट इज प्रोविंसेस। ठीक है, तो बताइए ग्वादर पोर्ट जो है वो कौन से प्रोविंस में आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस प्रोजेक्ट इन्वॉल्व बिल्डिंग रोड्स, अभी हमने डिस्कस करा। ठीक है, नो टाइम टू वेस्ट, इसलिए इसको रीड आउट नहीं करेंगे हम लोग। CPEC अलाउस चाइना एक्सेस टू द इंडियन ओशन वाया ग्वादर पोर्ट। ठीक है, लो आ ही गया नाम प्रोविंस का, बलूचिस्तान में है। ठीक है, चलो आप समझ गए। कोई भी डाउट हो, कोई भी कैसा भी डाउट हो, कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करिए, टेलीग्राम चैनल पे हमको रीच करिए। हम वहां पर क्या करेंगे, डेफिनेटली आपका डाउट क्या करेंगे, क्लैरिफाई करेंगे। एक शॉर्ट वीडियो ये देख सकते हैं आप, पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये देखिए है ना, काशगर रीजन जो है जिंजियान प्रोविंस में, वहां से स्टार्ट होता है। और आप ये देख सकते हैं पीओके वाला रीजन, ये यहां से होकर गुजर रहा है। ठीक है, अब देखिए आप ग्वादर पोर्ट, दिस इज द पीओके। और इंडिया को इसी बात से दिक्कत है, दैट इज वाई इंडिया डिड नॉट एंडोर्स। देखिए इस वजह से ना आपका SCO 2024 और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज इंडिया क्या करता है, इंडिया अपनी वॉइस रेज करता है किसके अगेंस्ट, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अगेंस्ट। ठीक, चलिए हो गया। अब SCO के बारे में देख लेते हैं। प्रीलिम्स में यहां से क्वेश्चन बनने की बहुत चांसेस हैं, इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा और एक एक बात जो मैं कह रहा हूं बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, SCO इज एन इंटर गवर्नमेंटल, मतलब यहां पे कई सारी गवर्नमेंट क्या हो, इन्वॉल्व हो। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड इन जून 2001, एस्टैब्लिशमेंट ईयर बिल्कुल याद रखा करिए। 2001 में क्या हुआ था, शंघाई में इसकी क्या हुई थी, फाउंडेशन हुई थी। 5 कंट्रीज थी जिसने इसकी नींव रखी थी, तब इसको शंघाई 5 कहते थे, तब इसको SCO नहीं कहते थे। 1996-97 की बात है ये। ठीक है, क्या हुआ था, कौन कौन सी कंट्री थे याद रखिएगा, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया एंड तजिकिस्तान। KCKRT। ठीक है, याद रखिएगा ये 5 कंट्रीज क्या है, शंघाई 5। ठीक, कंफ्यूज करेगा आपको, बता दो कैसे कंफ्यूज करेगा। इन 2001 द शंघाई 5 इंडक्टेड उज्बेकिस्तान into the group and named it the SCO। तो मतलब SCO कब बना, शंघाई 5 SCO बना 2001 में। कब बना, 2001 में। ठीक, तो अगर आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज करना होगा उसको, तो क्या बोल देगा कि SCO was founded in 1996। ठीक, with 5 nations KCKRT। क्या हो गया, कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, आपको याद रखना है कि नहीं 1996 में नहीं बना है, 5 नेशंस नहीं थे। जब तक 5 नेशंस थे तब तक ये क्या था, शंघाई 5। SCO कब बना, SCO अडॉप्ट करा गया 2001 में, जब उज्बेकिस्तान जुड़ा। तो मतलब क्या है, 6 फाउंडिंग कंट्रीज हैं, 6 फाउंडिंग कंट्रीज हैं SCO में। 2001 कहां हुई थी, शंघाई में हुआ था। इन जिस्ट आपको दे रहा हूं 6 कंट्रीज के नाम, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। प्लीज रिमेंबर दिस, यहां से प्लीज कुछ गलत मत करना। जितने स्कोप थे घुमाने के भी उसको मैंने आपको वो भी बता दिए हैं। आगे बढ़ते हैं, अभी क्या है, 10 मेंबर्स। ठीक, 6 तो फाउंडिंग वाले हो गए यहां तक, है ना। उसके बाद देखो इंडिया, पाकिस्तान, ईरान एंड बेलारूस। अब देखो ये 4 ने कब कब ज्वाइन करा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इतना ना होता अगर इसमें इंडिया ना होता। ठीक है, आपको मैंने बताया, आपको पता होना चाहिए इंडिया इस मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है या नहीं है, तो कब बना, और अगर नहीं है तो ऐसा तो नहीं कि पहले था और छोड़ दिया, तो वही पता होना चाहिए आपको।
तो इंडिया एंड पाकिस्तान ने साथ में ज्वाइन करा था, कब? 2017। कहां पे? अस्ताना में, कजाकिस्तान। तो फिर इंपॉर्टेंट क्या हो गया कि इंडिया पाकिस्तान ने साथ में किया था और 2017 में किया था, और कहां पे? अस्ताना समिट में। याद रखिएगा, ये सब आपके लिए क्या है? प्योर गोल्ड है इंफॉर्मेशन, ठीक है। 2 ऑब्जर्वर मेंबर्स भी हैं, इसमें भी कंफ्यूज कर देगा, आपको बोल देगा करेंटली देयर आर 12 मेंबर्स। आप अफगानिस्तान और मंगोलिया को मेंबर नहीं मानोगे, ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं ये, फुल टाइम मेंबर्स नहीं है। अगली इंफॉर्मेशन, द हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल इज द सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी इन द एससीओ। प्लीज इसको याद रखिएगा, पूछता है सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी कौन सी है। कंफ्यूज कैसे करेगा आपको? ये दे देगा काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट। आप कहोगे हाँ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की काउंसिल है, क्या होगा? सुप्रीम डिसीजन मेकिंग होगी। नहीं, ये क्या है? सेकेंड हाईएस्ट है। हाईएस्ट कौन सी बॉडी है? हेड ऑफ स्टेट काउंसिल, HSC इज द एब्रिविएशन, प्लीज रिमेंबर, ठीक है। वंस अ ईयर मिलती है, समिट्स वंस अ ईयर होती हैं, ठीक। प्लीज इसको याद रखिएगा। अभी आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा मैं, है ना, क्वेश्चन की, तब देखेंगे। सेकेंड हाईएस्ट देख लिया हमने। द ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेज ऑफ एससीओ सेक्रेटरीट इज Russian and Chinese. Very important. This information is important. Official secretariat की लैंग्वेज क्या है? Chinese and Russian. Please remember. इतना आपके लिए एससीओ से काफी है फिलहाल के लिए। अगर इसमें आगे कोई आने वाले टाइम में न्यूज आती है इसके रिलेटेड भी, मैंने आपको बीआरआई की बताया क्योंकि बीआरआई डायरेक्टली रिलेटेड है किससे? एससीओ से, और इंडिया की सोवरेनिटी से, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी से, तो वहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो जहां से भी क्वेश्चन बनने की उम्मीद थी, हमने एक एक पॉइंट क्या कर लिया? डिस्कस कर लिया है, ठीक। अब देख लेते हैं जरा प्रैक्टिस क्वेश्चंस। आपको क्या करना है? कमेंट सेक्शन में इनका आंसर करना है। मैं क्या आपको वीडियो के एंड में इसका आंसर बताऊंगा। Which among the following countries is not a founding member of SCO? 4 ऑप्शन हैं, देख लीजिए, कमेंट कर दीजिए और मुझे सही आंसर बताइए, ठीक। आई गेस इनफ टाइम। चलिए अगला, ये भी देख लीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट SCO. SCO was founded in 2001 to work on regional security, anti-terrorism and reduction of border troops. सुप्रीम का डिसीजन मेकिंग ये है। तीनों पॉइंट्स पढ़ लीजिए और आंसर कहां करिए? कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करिए। वीडियो के एंड में मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा। अगला, चलिए, ठीक, ये 2 क्वेश्चन आपके लिए कॉम्प्रिहेंसिवली आपकी नॉलेज टेस्ट करने के लिए काफी है, ठीक है। अब चलते हैं किसकी तरफ? अब चलते हैं अगली समिट जो क्या है, बहुत न्यूज में रही है, जिसका नाम है ब्रिक्स समिट। नाम है ब्रिक्स समिट। अभी हाल ही में ये हुई थी, कहां पर हुई थी बच्चों? कजान एक जगह है रशिया में, वहां पर ये हुई थी, ठीक है। कजान, ठीक, रशिया में। लोकेशन याद रखिए, ठीक, कौन सी है? 16th। एससीओ कौन सी थी? 23rd। कहां हुई थी? इस्लामाबाद में। ये है 16th और कहां हुई है? कजान में, रशिया में, ठीक। तो लोकेशन होस्टेड बाय रशिया एंड कजान। थीम देख लीजिए। थीम जनरली पूछता नहीं है, बट यू नेवर नो, द एग्जाम इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल, इसीलिए जस्ट फॉर सिक्योरिटी हम एक लाइन याद करके जाएंगे, ठीक है। चलिए, अब कजान डिक्लेरेशन क्या हुआ? कजान में किन किन चीजों पे बात हुई, ठीक। उसको जितना भी हुआ है कॉपरेशन जो डॉक्यूमेंट, उसको कजान डिक्लेरेशन बोलते हैं। ऐसे ही होता है, ठीक है। जहां पर भी क्या होती है, समिट होती है, उसको डिक्लेरेशन बोलते हैं, उस जगह का नाम देके। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल, अभी कजान डिक्लेरेशन में हुआ क्या? ग्लोबल गवर्नेंस एंड मल्टीलेटरलिज्म पे बात हुई, ठीक है। रिफॉर्म्स की बात हुई, ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो ब्रिक्स समिट थी ना, इसमें फाइनेंसेस को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुए हैं और यही कोर पॉइंट है इस ब्रिक्स समिट का, ठीक है। अब देखिए कैसे रिफॉर्म्स की बात हुई, आपको पता होगा। मैं अभी यहीं से ओवरव्यू दे देता हूं, इससे कि आगे आपके लिए क्या होगा, बहुत आसान होगा। आपको पता होगा यूएस डॉलर, दिस इज द करेंसी विच डोमिनेट्स द इंटरनेशनल मनी मार्केट इन ट्रेड एंड एवरीथिंग, ठीक। तो यहां पर क्या बात हो रही है? रिफॉर्म्स की बात कर रहा है कि यार अब क्या करना पड़ेगा, कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे। तो आप देखो, ब्रिक्स कंट्रीज क्या बोली है? क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम। हम क्या कर सकते हैं?
इंटरनेशनली नहीं तो कम से कम आपस में किसकी बात कर रहा हूं मैं? ब्रिक्स। अगर अभी तक आपको नहीं पता है कि ब्रिक्स क्या है, जान लीजिए। ब्रिक्स 5 फाउंडिंग कंट्रीज की क्या है? मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। 5 कंट्रीज के इनिशियल्स के क्या है? ये मिलकर एक एक्रोनिम बनाया गया है। यही 5 फाउंडिंग मेंबर्स हैं। और आप गौर से देखिए, रशिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, चाइना, ब्राजील, ये सब क्या है? ये सब एसेंशियली डेवलपिंग नेशंस हैं। तो ये एक डेवलपिंग नेशंस का ब्लॉक है। ये कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे घुमाएगा आपको, यहां पर घुमाने की कोशिश करेगा, ठीक है। इमर्जिंग इकोनॉमिक्स बोले या डेवलपिंग इकोनॉमिक्स बोले, बोथ आर करेक्ट। तो क्या बोला है? क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम, जिसमें हम लोग क्या करेंगे? मिनिमाइज करेंगे ट्रेड बैरियर्स को, ठीक है। नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एक्सेस देंगे, किसको? एक दूसरे को। लोकल करेंसीज का यूज क्या करेंगे? प्रमोट करेंगे, ठीक है। अब ये क्या है? इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इजी नहीं है, बिकॉज यूएस डॉलर इज अ स्टेबल करेंसी। कैसे कोई कंट्री इंटरनेशनल करेंसी बनती है? बिकॉज इट हैज स्टेबिलिटी, एंड इट हैज स्टेबिलिटी, दैट इज व्हाई इट हैज यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, ठीक। अब क्या बोल रहे हैं? ये हम प्रमोट करेंगे लोकल करेंसी का यूज, ठीक। इस पे बात हुई है, अभी नहीं हो जाएगा, बट धीरे धीरे क्या होगा? प्रमोशन होगा इसका। ब्रिक्स क्लियर डिपॉजिटरी। अच्छा, एक सेकेंड ये नीचे का, हाँ। तो क्या है? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट क्रॉस बॉर्डर सेटलमेंट एंड डिपॉजिटरी इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। अभी डिस्कस करा इस पे, वही चीज है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ब्रिक्स इंटरबैंक कॉपरेशन मैकेनिज्म, आपको मैंने बोला फाइनेंशियल रिफॉर्म्स और कॉपरेशन पे बहुत ज्यादा क्या हुआ है? चर्चा हुआ है, विच इज इंपॉर्टेंट ऑल्सो। तो आप इसी लाइन में देखिए, इंटरबैंक कॉपरेशन मैकेनिज्म फैसिलिटेट्स इनोवेटिव फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस एंड अप्रोचेस फॉर प्रोजेक्ट्स, फोकस ऑन फाइनेंसिंग मैकेनिज्म इन लोकल करेंसीज। अभी बात करी, ठीक। ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज की भी बात हुई है, मतलब जो हमारे कमोडिटीज है, जो प्रोडक्ट्स है, उनको भी हम मेंबर नेशंस इजीली क्या कर पाए? एक्सचेंज कर पाए, ठीक। एक्सेस दूसरे का क्या हो? आसान हो, ठीक। उसके लिए क्या एक्सचेंज क्रिएट किया जाएगा। ये किसने प्रपोज करा? रशिया ने। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में स्टेटमेंट दे देगा। ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज वाज एन इंपॉर्टेंट हाईलाइट ऑफ ब्रिक्स समिट held in Kazan, and this initiative was proposed by India और से प्रपोज बाय चाइना। गलत हो जाएगा, किसने? रशिया ने प्रपोज करा है। अब देखिए अदर इनिशिएटिव्स, ब्रिक्स R&D वैक्सीन सेंटर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर सेटअप करने की बात हुई है, एम्ड एट एड्रेसिंग मास इन्फेक्शियस डिजीज रिस्क। कोविड होके चुका है, दुनिया को पता है किसकी इंपॉर्टेंस? R&D और मेडिकल साइंस की, ठीक है। इसीलिए ये क्या है? डिस्कशंस हुए। ब्रिक्स इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम, मतलब कोई भी डिजास्टर, कोई भी डिजीज, कैसी भी क्या आपदा आ सकती है, उसके लिए क्या करें हम? पांचों नेशंस क्या करें? मैं 5 बोल रहा हूं बार बार, बट 5 है नहीं, आप याद रखिए। इसकी मेंबरशिप अब ओपन हो चुकी है और बाकी नेशंस ने भी क्या करा है? इसको ज्वाइन करा है। अभी देखेंगे हम लोग, ठीक है, अभी वो भी देखेंगे, ठीक। Recognition of India's initiative to create an international big cat alliance। अब मैं चाहता हूं आप इसको क्या करें? ध्यान से पढ़ें और कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का फाउंडिंग फादर कौन है? नेशन के टर्म्स में बात कर रहा हूं मैं। रेशनल क्या है और कौन कौन सी मेंबर कंट्रीज है, ठीक है। इसके बारे में जिसको भी इंफॉर्मेशन है कमेंट सेक्शन में क्या करिए? साझा करिए सभी के साथ, ठीक है। और मैंने आपसे कहा था कि 5 कंट्रीज ही ब्रिक्स की अब नहीं है, ठीक है। इसको प्लीज क्या करिएगा? मिस्टेक मत करिएगा। 5 आंसर देगा, दिस इज अ मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टिंग ऑफ 5 कंट्रीज। नो, नॉट 5 कंट्रीज। 5 कंट्रीज वर द फाउंडिंग नेशंस, ठीक है। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। But now there are other countries as well. But
इससे भी कंफ्यूज मत होइएगा। न्यू पार्टनर कंट्री कैटेगरी, पार्टनर कंट्री कैटेगरी एक नई कैटेगरी लाई गई है जिसमें जो नेशंस इस कैटेगरी का हिस्सा बनेंगे वो फुल टाइम मेंबर्स नहीं होंगे, मतलब उनको आप मेंबर्स नहीं बोलोगे, ठीक है। 13 ऐसी कंट्रीज है जो पार्टनर कंट्री कैटेगरी में ऐड करी गई है। क्यूबा, टर्की, वियतनाम क्या है इसका एग्जाम्पल है। और ये कहां हुआ है, ये 16th समिट में हुआ है। ये भी पूछेगा कि न्यू पार्टनर कंट्री कैटेगरी कहां पे है, कहां पे लाई गई है, किस समिट में, 15वीं दे देगा, 14वीं दे देगा, नहीं, 16वीं ब्रिक्स समिट जो कजान में हुई है, ठीक। क्यूबा, टर्की, वियतनाम, आपको यह भी दे देगा कि क्यूबा, टर्की, वियतनाम हैज जॉइंड ब्रिक्स एज द ऑफिशियल मेंबर्स इन द 16th समिट हेल्ड एट कजान। नो, मेंबर्स नहीं है, न्यू पार्टनर कंट्री, ठीक। तो फिर मेंबर्स कौन से हैं, आइए क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, ठीक है। अब यहां से अपना हम क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलेंगे और फिर एससी वाले क्वेश्चंस में भी चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ब्रिक्स, माफ करिएगा, ब्रिक्स इज नॉट करेक्ट, ठीक है, नॉट करेक्ट पूछ रहा है। ब्रिक्स इज एन एक्रोनिम फॉर द ग्रुपिंग ऑफ ब्राजील, ओके, रशिया, ओके, इंडिया, ओके, चाइना, ओके, एंड साउथ अफ्रीका। एकदम ठीक, ये सेंटेंस ठीक है, मतलब नॉट करेक्ट में नहीं आएगा। It was officially named BRICS after South Africa joined it in 2010. देखिए, मैं ये क्वेश्चन आपको सॉल्व अभी क्यों कर रहा हूं, बिकॉज मैं आपको ब्रिक्स के बारे में क्वेश्चन के थ्रू समझाना चाहता हूं, ठीक है। इसे मैं एससीओ पे लिख के लाया था, जब मैं आपके लिए कंटेंट प्रिपेयर कर रहा था तो मैंने ये रियलाइज करा कि मैं क्या कर सकता हूं, आपको क्वेश्चन के थ्रू समझा सकता हूं, ठीक है। यही इंफॉर्मेशन है सारी, इसको फीड करिए दिमाग में। दैट क्वेश्चन के फॉर्म में जब हम कोई चीज समझते हैं ना तो हमारे दिमाग में वो इजिली क्या हो जाती है, जल्दी फिट होती है, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन के फॉर्म में लाया हूं। तो पहली इंफॉर्मेशन क्या है, ये 5 कंट्रीज फाउंडिंग मेंबर्स, ठीक। इट वाज ऑफिशियली नेम्ड ब्रिक्स आफ्टर साउथ अफ्रीका जॉइंड इट इन 2010। एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। उसके पहले 4 नेशंस क्या थे, आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे थे, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। लेकिन ब्रिक्स का कब नाम बना, 2010, जब साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन करा, ठीक है। चलिए, यूएई एंड ईरान joined BRICS at the 15th annual summit held at Johannesburg, South Africa. Absolutely correct. मैंने आपसे कहा था कुछ नए नेशंस ने ज्वाइन करा है, उसमें से ये 2 भी हैं। कब ज्वाइन करा, अब कैच 16th में नहीं ज्वाइन करा था जो अभी हुई है, 15th में करा था, मतलब इससे पहले वाली जो कहा, जो योहानिसबर्ग में हुई थी साउथ अफ्रीका में, ओके। तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। अभी और भी कंट्रीज ने ज्वाइन करा है, और भी कंट्रीज है जिन्होंने ज्वाइन करा है, वो भी देखेंगे आगे क्वेश्चन के थ्रू। 16th ब्रिक्स समिट वाज हेल्ड एट अस्ताना, कजाकिस्तान। मिल गया हमें नॉट करेक्ट। अभी हमने देखा कहां हुआ बेटा, कजान में हुआ है, रशिया। तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, डी इज द करेक्ट आंसर। यहां पे नहीं, यहां पे, हाँ, डी इज द करेक्ट आंसर, ओके, समझ गए। चलिए अगला, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ब्रिक्स, ठीक। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। ब्रिक्स इज अ ग्रुपिंग ऑफ लीडिंग डेवलप्ड इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड फॉर मल्टी डायमेंशनल कॉपरेशन, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल कॉपरेशन तो है, क्यों, इकोनॉमिक कॉपरेशन भी कर रहे हैं, आपने देखा साइंस के फील्ड में भी कर रहे हैं, ठीक, पॉलिटिकली भी कर रहे हैं, तो ये मल्टी डायमेंशनल तो हो गया। लेकिन कैच क्या है, अभी बताया था, डेवलप्ड इकोनॉमीज। क्या, डेवलप्ड इकोनॉमीज, रॉन्ग, डेवलपिंग। कैसे, डेवलपिंग या इमर्जिंग, जितनी भी कंट्रीज हैं सब डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं। एट द टाइम ऑफ इट्स, तो मतलब ये गलत हुआ। एट द टाइम ऑफ इट्स फॉर्मेशन इट रिप्रेजेंटेड अबाउट 75% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन। अब आप खुद सोचो, देखो ये मैंने जानबूझ के स्टेटमेंट ऐड करा, ये मैंने जानबूझ के स्टेटमेंट ऐड करा है बच्चे, क्यों, बिकॉज आप हर चीज नहीं पढ़ के जा सकते हो। मैंने आपको अपने पिछली वीडियो में बताया था, जब मैंने आपको कनाडा कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर क्या दिया था, एक मेन से क्वेश्चन दिया था, तब भी मैंने आपको बताया था कि आप हर चीज प्रिपेयर करके नहीं जा सकते हो, इंसान हो, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा दिमाग अपना क्या, प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, किसमें, चाहे वो प्री हो चाहे वो मेंस हो, ठीक। तो सेंटेंस पढ़ो जरा। At the time of its formation, it represented about 75%.
75%, 5 नेशंस, माना इसमें चाइना और इंडिया है, बट 75%, इजंट इट ह्यूज? ठीक है, तो इसको चलो हम किस में रखते हैं, डाउट में रखते हैं भी। ठीक, ऐसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो पहला हट गया तो पहला तो हटा ही दो, अब पढ़ के इसको क्या हो जाओगे, क्या हो जाओगे, एकदम परेशान हो जाओगे। नहीं, ऐसा नहीं होना है। पहला गया, क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट पूछ रहा है। पहला पता है इनकरेक्ट है, पहला हट गया, तीसरा हट गया, चौथा हट गया, ए सी डी हट गया, बचा क्या, बी। तो सही आंसर क्या होगा, बी ही होगा। 75% दिया, आपने पढ़ा नहीं था, आप क्या हुए, कंफ्यूज हुए। लेकिन दो रीजन, पहला, आप एक तो 75% देख के ऑलरेडी क्या हो जाओ, अरे 75% हो भी सकता है क्या। दूसरा, एक्सट्रीम फिगर है। दूसरा, अगर इसी को देख के आप यहां पे एलिमिनेट कर दोगे तो आपको ऑलरेडी आंसर मिल जाएगा। मतलब ये बस गुमराह करने के लिए दिया है आपको। ऐसा करता है यूपीएससी और सारे कमीशन। ठीक, इट्स मेंबरशिप हैज बीन एक्सटेंडेड टू कंट्रीज लाइक इजिप्ट, अर्जेंटीना, सऊदी अरेबिया एंड इथियोपिया। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ये भी 15th समिट में क्या हुए थे, जुड़े थे किसके साथ, ब्रिक्स के साथ। तो आपको क्या नाम याद रखने हैं, आपको 6 नाम याद रखने हैं। इजिप्ट और इथियोपिया याद कर लो, कहां, अफ्रीका से, लैटिन अमेरिका से, या मैं कहूं साउथ अमेरिका से याद कर लो अर्जेंटीना। ठीक है, किससे याद कर लो, अर्जेंटीना। और आप याद कर लो मिडिल ईस्ट गल्फ रीजन से सऊदी अरेबिया, यूएई, और तीसरा कौन था, तीसरा था ईरान। ठीक, 6 कंट्रीज। तो इतना आप अगर ब्रिक्स के बारे में पढ़ के जाओगे, आप डेफिनेटली यहां से क्वेश्चन 110% क्या क्रैक करके आओगे। ठीक है, अब चलते हैं वापस अपने एससीओ वाले क्वेश्चंस में। 5 मिनट वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद, हाँ, which among the following countries is not a founding member of SCO? Russia, China, Kazakhstan. Yes, they were. Pakistan joined in 2017. That is why the correct answer is D. Pakistan is not a founding member. इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने 2017 में ही ज्वाइन करा था। ठीक है, चलिए अगला। SCO was founded in 2001 to work on regional security, anti-terrorism and reduction of border troops. एकदम सही है, एकदम सही है। 2001 में हुआ था, कंफ्यूज 96 से नहीं होना है, वो शंघाई 5 था। ठीक, द सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ SCO इज द हेड ऑफ स्टेट काउंसिल। एब्सोल्युटली ट्रू। ठीक है, सेकेंड हाईएस्ट क्या थी, हेड ऑफ, क्या था, स्टेट गवर्नमेंट्स। ठीक है, वो सेकेंड इंपॉर्टेंट थी या फिर सेकेंड मोस्ट हाईएस्ट थी, ये भी ठीक है। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ SCO सेक्रेटेरिएट इंक्लूड्स इंग्लिश अमंग अदर्स। मैं साइड हो जा रहा हूं, एक बार आप देख लो। ठीक है, इंग्लिश याद करो ना, कौन सी 2 लैंग्वेज थी, रशियन और चाइनीज। ठीक, तो इंग्लिश नहीं है, कंफ्यूज करेगा, गलत हो गया। सही क्या हुआ, थर्ड गलत हुआ। तो क्या पूछ रहा है, आर करेक्ट। तीसरा गया, तीसरा गया, तीसरा गया। द आंसर इज 1 and 2 ओनली। ओके, क्लियर। 2 क्वेश्चंस और है ना हमारे पास, वो भी देख लेते हैं एक बार। जितने बेटा क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, उतना ही क्या होगा, हाँ, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, MTCR और SCO इंडिया किस किस का मेंबर है। ठीक है, इंडिया तीनों का मेंबर है। ठीक है, 1, 2 and 3। ठीक, आगे अगला, आज का लास्ट क्वेश्चन। द टर्म RCEP बहुत न्यूज में था उस समय जब यूपीएससी ने पूछा था, और अक्सर न्यूज में रहता है। ये क्या है बेटा, ये ट्रेड के बैरियर्स को रिमूव करने के लिए एक इकोनॉमिक पार्टनरशिप है रीजनल, किन कंट्रीज के बीच, आसियान, जितने भी साउथ ईस्ट। क्या आप आसियान की मेंबरशिप बता सकते हो,
साउथ ईस्ट कंट्रीज की क्या है, एक एसोसिएशन है। वो क्या कर रहा है, उसका क्या था, ये ट्रेड बैरियर्स रिमूव करने का इकोनॉमिक पार्टनरशिप थी। उसको क्या नाम दिया गया था, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। समझ गए, क्लियर है? ओके, कोई भी डाउट हो तो क्या करना है, कमेंट सेक्शन में हमसे रीच आउट करना है। आपको क्लासेस अगर पसंद आ रही है तो क्या करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या है, अभी बताता हूं क्या है। सबसे बड़ी बात है कि थिंक टैंक ट्यूटोरियल्स को क्या करिए, हर जगह क्या करिए, फॉलो करिए। हम आपके लिए शॉर्ट वीडियोस में कंटेंट भी लेकर आते रहते हैं। कहां पर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर, और फुल वीडियोस भी हमारे आते रहते हैं। फेसबुक पे फॉलो करिए, टेलीग्राम पर फॉलो करिए, बिकॉज इजी टू कम्युनिकेट ऑन टेलीग्राम, ठीक है। सेम नाम है, थिंक टैंक ट्यूटोरियल्स, बिकॉज वी मेक यू थिंक, ठीक। हम एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो लाने वाले हैं, किसके बारे में, जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस न्यूज में है और रेलेवेंट है 2025 के प्री के लिए और बाकी अपकमिंग स्टेट एग्जाम्स के लिए भी, उसका एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो हम आपके लिए लेके आने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या चर्चा करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली 100 इयर्स हुए हैं किसके, इंडस वैली सिविलाइजेशन के, नहीं, इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्कवरी के, ठीक है। रिसेंटली क्या हुए हैं, इट वॉज द ईयर 1924, ठीक है, व्हेन द ऑफिशियल अनाउंसमेंट। आप कहोगे सर हमने तो पढ़ा है 1921 में हड़प्पा की क्या हुई थी, खोज हुई थी। नहीं बेटा, मैं बात कर रहा हूं सिविलाइजेशन की। द ऑफिशियल अनाउंसमेंट केम फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन 1924 कि क्या होगा, कि क्या हुआ है, we have discovered an ancient civilization, then it was famously known as Harappan civilization. Why? Because Harappa was the first city to be excavated. Okay, तो it has been 100 years recently. बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे कभी 100 ईयर हो रहा है, 75 ईयर्स हो रहा है, 50 ईयर्स हो रहा है, वहां पे क्या है, वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वो टॉपिक। ऐसे टॉपिक्स के पीछे यूपीएससी और कोई भी कमीशन क्या करता है, भागता है। इफ नॉट भागता है, वहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो हम अगले वीडियो में कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे कि 100 इयर्स आईवीसी की डिस्कवरी को हो गए हैं, तो हम जानेंगे कि इसका पूरा स्टोरी क्या है, ठीक है। क्या क्या क्वेश्चंस, फिर वो भी क्वेश्चन के फॉर्मेट में रहेगा, आपके लिए क्या है इंपॉर्टेंट है और क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप क्या स्किप कर सकते हो, ठीक है। सब जानेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए ऐसे और भी अच्छी वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।